जीतमैस क्लासेज में आपका स्वागत है। और जो आपका टॉपिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके फॉर्मूलाज थे, कुछ क्वेश्चन थे, वो हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियोस में। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि और किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इस चैप्टर में। तो देखिए क्वेश्चन आपका कि किसी ट्राइंगल के आपको 3 वर्टेक्स दे रखे हैं और आपको प्रूव करना है कि वो जो ट्राइंगल दे रखा है वो आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मतलब किसी त्रिभुज के आपको शीर्ष दे रखे हैं और आपको सिद्ध करना है कि वो त्रिभुज को जो शीर्ष है वो किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ये सिद्ध करना आपको। और ऐसे ही क्वेश्चन आपका किसी रेक्टेंगल के लिए, मतलब किसी आयत के लिए, या स्क्वायर का मतलब किसी वर्ग के लिए भी हो सकता है। तो देखिए किस तरीके से करता है, सभी का मेथड रहेगा वो आपका सेम रहेगा। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि जो 3 वर्टेक्स दे रखे हैं वो किसी ट्राइंगल एबीसी के वर्टेक्स है। तो हमने रखा कि लेट बी ए, तो ये आपका ए का तो फर्स्ट वाला रख लिया 2, -2, और फिर रखा हमने बी तो -2, 1, और रख लिया सी, इसको रख लिया 5, 2। ये आपके किसी ट्राइंगल एबीसी के क्या हो गए, वर्टेक्स हो गए, इसके शीर्ष हो गए। अब हमने एक ट्राइंगल बना दिया, जैसे ये ट्राइंगल है कोई, और इसको नाम दिया हमने ए, बी और सी। तो ए के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके 2, -2, बी के जो है वो आपके -2, 1, और सी के आपके 5, 2। ये आपके क्या हो गए, वर्टेक्स हो गए। अब हमें ये नहीं पता ऐसा डायग्राम क्यों बनाया राइट एंगल का, हमें क्यों बनाया नहीं बनाया, तो हमें ये नहीं पता कि जो राइट एंगल है वो कौन सा है, मतलब 90 डिग्री वाला जो कोण है वो कौन से वर्टेक्स पर है। इसका मतलब हम सिंपल बनाएंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे इनके बीच की डिस्टेंस, मतलब दूरी निकालनी है आपको इन दोनों के बीच की, फिर इन दोनों के बीच की, और फिर इन दोनों के बीच की। अब हमें बताया कि ये जो वर्टेक्स है वो अगर राइट एंगल ट्राइंगल के हैं, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम का पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती है कि हमें पता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसी को हम यहाँ वेरीफाई करके उसका जो कन्वर्जन होता है उसको वेरीफाई करके प्रूफ कर देंगे कि ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्टेंस फाइंड आउट की ए बी के बीच में, तो हमने लिख दिया डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आपके पास में ये हो गया ए बी, भाई ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या रख लिया ए बी, और यही हम क्या लगा देते हैं इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसका फॉर्मूला होता है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहां से वैल्यू उठाई कि x2 का मतलब ये a और b, ये आपका पॉइंट ये है, तो इसको x1 और y1 रख लिया, और इस वाले को x2 और y2 रख लिया। तो x2 की जगह आपका -2 है, या -x1 की जगह भी 2 है, तो इसका हो गया आपका होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह आपका 1 है, और -y1 की जगह -2 है, और ये माइनस तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा। आगे यहाँ से 2 और इसका होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा था इस साइड में क्या लगा दिया हमने, स्क्वायर लगा दिया, तो ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर। आगे -2 और -2 मिलके हो गए -4, और इस -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16, और प्लस 1 + 2 हो गया आपका 3, और इसका जो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 9। तो वैल्यू जो आपकी वो आ गई 25, और ये हो गई आपकी यूनिट। यूनिट का मतलब कोई भी हो सकता है सेंटीमीटर, मीटर, क्योंकि जो आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, दूरी है आपकी, तो वो किस में आ जाती है आपकी mm में, सेंटीमीटर में, मीटर में, तो हमने इसको यूनिट लिख दिया यहाँ। अब सिमिलरली आपको इसी प्रकार से इस बी और सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इसी प्रकार से आपको ए और सी के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हमने रख लिया बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर के लिए यहाँ से ये आपके हैं BC स्क्वायर, तो b के लिए x1 इसको रख लिया, y1 इसको x2, और इसको रख लिया हमने y2। तो यहाँ से x2 का मतलब हो जाएगा 5, और माइनस आपका x1, तो x1 की वैल्यू क्या कितनी है आपकी -2, तो ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, इसका होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 की वैल्यू है आपकी 2, और माइनस y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो 1 का स्क्वायर। आगे देखिए 5 + 2 है, ये हो गया 7, और 7 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है आपका 49, और प्लस 2 - 1 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50 यूनिट। ये हो गया आपकी डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, तो ये हो गया आपका BC स्क्वायर। आगे इसी प्रकार से A और C के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी आपकी AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर के लिए वही आपके x1 और y1, x2 और y2, तो x2 का मतलब हो गया आपका 5, तो ये हो जाएगा आपका 5
और माइनस x1 की जगह कितना है आपका 2, तो इसका होल स्क्वायर और प्लस y1 या y2, तो y2 की जगह 2 हो गया आपका, और माइनस से क्या हो जाएगा आपका y1 कितना आपका माइनस का 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 2, और इसका हो गया होल स्क्वायर। आगे ये हो गया आपका 5 माइनस 2 हो गया आपका 3, और 3 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है आपका 9, और प्लस 2 प्लस 2 मिलके हो गया आपके 4, और 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 16, तो 9 प्लस का 16 हो गया आपका 25 यूनिट। तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए और सी है वो हो गया आपकी 25 यूनिट। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया कि किसी दो साइड का स्क्वायर का अगर आपने ऐड किया है तो वो थर्ड साइड के स्क्वायर के क्या होगा इक्वल होगा। तो यहां चेक कर लेते हैं दो साइड का स्क्वायर, तो हमने ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर इन दोनों का क्या किया ऐड किया, तो ये हो गया आपका ए बी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी की जो वैल्यू है वो 25 है और ए सी की वैल्यू 25 है, तो मिलके अब कितने हो गए आपके 50 यूनिट हो गए। अब जो लास्ट में दो साइड का स्क्वायर कर लिया इसकी वैल्यू ये आ गई। अब थर्ड साइड का स्क्वायर, थर्ड साइड कौन सी बच गई आपकी बीसी स्क्वायर, तो बीसी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो भी कितनी है आपकी 50 यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 50 यूनिट। कहने का मतलब आप बोल सकते हो कि जो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है वो इक्वल टू क्या हो गया आपका बीसी स्क्वायर के। तो ये पाइथागोरस आपकी प्रमेय है या पाइथागोरस थ्योरम है, उसका कन्वर्जन है कि अगर किसी त्रिभुज में आपकी एक भुजा का जो वर्ग है वो बाकी जो भुजाएं बच गई उनके वर्ग के योगफल के बराबर होता है, तो जो त्रिभुज होता है वो क्या होता है आपका समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ हो गया आपका कि एक साइड का स्क्वायर और बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल टू है। तो जो आपका ट्रायंगल एबीसी बना वो कौन सा ट्रायंगल बन गया आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसका डायग्राम आप इस तरीके से बना सकते हो आगे कि ये बन गया आपका ए बी सी। अब किसको ए रखना है किसको बी, तो यहाँ बी सी स्क्वायर को क्या रखना है आपको हाइपो रखना है, तो यहाँ आपने रखा बी और इसको रख लिया सी। इसका मतलब इसमें जो ए बनेगा वो आपका राइट एंगल बनेगा, तो आप दिखा सकते हो। और ये आपके इसके पाइथागोरस जो आपकी प्रमेय होती है उसका जो कन्वर्जन है उसकी विलोम है वहां से ये सिद्ध हो गया। तो आपको लिखना है इति सिद्धम या फिर हैंस प्रूव। तो अब इसी प्रकार से अगर आपका रेक्टेंगल के लिए आए स्क्वायर के लिए आए तब भी सेम प्रोसीजर होता है। जैसे रेक्टेंगल के लिए आपको 4 कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे और आपको बोला जाएगा कि वो क्या है आपके किसी रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट प्रूफ करना है, तो आपको उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड उसकी क्या होती है इक्वल होती है, और डायगोनल होते हैं वो भी क्या होते हैं उसके इक्वल होते हैं। मतलब आयत की जो गुणधर्म होता है वो होता है कि उसकी जो विलोम अपोजिट साइड में जो साइड होती है उसकी भुजाएं होती है वो क्या होती है आपस में बराबर होती है, और आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। इसके साथ में इसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बन गया जिसको हमने एबीसीडी रख लिया और इसके जो वर्टेक्स दे रखे हैं, तो आपको सभी की साइड का क्या निकालना है, इनका बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और इसके बाद में आपको इनके क्या निकालने हैं विकर्ण भी निकालने हैं। तो अगर ये भुजा इसके बराबर आ गई और एक भुजा इसके बराबर आ गई और ये विकर्ण बीडी और एसी भी आपस में क्या आ गए बराबर आ गए, तो आप बोल सकते हो कि जो आपके दे रखे हैं शीर्ष वो किसके हैं आयत के शीर्ष है। इसी प्रकार स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी सभी साइड बराबर होती है, और उसके बाद में जो उसके डायगोनल है वो आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका इसमें एक तो आपका आता है रोम्बस, एक तो आता है आपका रोम्बस और एक जो आता है वो आता है स्क्वायर। दो होते हैं आपके, एक तो रोम्बस और एक स्क्वायर, दोनों दिखने में सेम से होते हैं। अब जो फर्क होता है वो क्या होता है रोम्बस की भी सभी साइड इक्वल होती है, इसकी भी सभी साइड इक्वल होती है। तो कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि प्रूफ करना है कि जो आपके वर्टेक्स दे रखे हैं वो किसी स्क्वायर के नहीं है, वो क्या है रोम्बस के हैं, या फिर ये रोम्बस के नहीं है किसी स्क्वायर के हैं। तो सभी वही क्या करोगे पूरी साइडों का निकालोगे आप। जैसे यही आ गया आपका तो सबकी सब साइड का क्या निकाली बीच की दूरी निकाली, या फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल के सभी को निकाल लिया, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया और ए डी निकाल लिया। तो ये सारी की सारी क्या आएगी इक्वल आएगी बराबर आएगी। उसके बाद में यदि इनके डायगोनल निकालोगे ए सी और बी डी, तो यदि ये बराबर आते हैं तब तो होता है आपका स्क्वायर, अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो होता है आपका रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। और स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका वर्ग। तो फर्क क्या हुआ उनके बीच में कि इनका जो डायगोनल होता है वर्ग का वो बराबर होते हैं, और समचतुर्भुज या फिर रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल या विकर्ण होते हैं वो बराबर ही नहीं होते। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। सिमिलरली है आपका बस डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है सबके बीच में, अगर बराबर आ गए उनकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो देखिए
तो बात कर रहे थे हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये आपका जो इंटरनली या फिर एक्सटर्नली डिवाइड करता है किसी लाइन को, तो किस टाइप से क्वेश्चन है आपके। छोटे क्वेश्चन फिर बाद में देख लेते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ चुका है आपका, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का आपका। तो क्वेश्चन क्या होता है आपका, क्वेश्चन है कि आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, और एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन दे रखी है आपको, और जो आपके पॉइंट है वो पॉइंट आपके उनके कोऑर्डिनेट दे रखी है। तो आपको बताना है कि इन जो कोऑर्डिनेट से जो लाइन बन रही है, उस लाइन को ये जो लाइन इक्वेशन दे रखी है वो किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो हमने मान लिया कि जो आपके पास में लाइन सेगमेंट है वो इन दोनों पॉइंट्स को लेमडा रेशियो 1 या m1 रेशियो m2 किसी में भी आप लिख सकते हो। तो हमने ये रखा, इसका सोल्यूशन है कि लेट बी द लाइन सेगमेंट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 इज डिवाइड द पॉइंट्स। और पॉइंट्स कौन कौन से हैं आपके, एक तो ये पॉइंट है और ये आपका ये पॉइंट है। तो पहले वाले पॉइंट को हमने कोई ए पॉइंट रख लिया, इसके कोऑर्डिनेट आपके 1,3 है, एंड जो सेकंड वाला वो आपका बी है, इसको 2,7 रख लिया। द पॉइंट्स इन द रेशियो लेमडा रेशियो 1, ये साइन आपका लेमडा का है, तो हमने यहाँ m1 रेशियो m2 की जगह ये लेमडा रेशियो 1 रखता है, इससे क्वेश्चन आपका इजी होता है। तो ये रख लिया हमने, मान लिया इस रेशियो को, जो आपको अनुपात निकालना था कि जो आपके पास में रेखा दे रखी है वो इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करती है, अंतर विभाजित। तो आपने रख लिया कि वो किस अनुपात में विभाजित करती है, लेमडा अनुपात 1 में। तो इसको डायग्राम से समझ लेते हैं कि आपके पास में कोई लाइन सेगमेंट, ये तो आपके पॉइंट है ए और बी, इसको ए जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 1,3, और एक पॉइंट आपका बी है जिसके कोऑर्डिनेट 2,7 है, और यहां से जो लाइन जा रही है और वो लाइन इसको पी पॉइंट पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। पी पॉइंट पर क्या करती है, इसको इंटरसेक्ट करती है, और इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है आपके x, y, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो आपको दे रखी है 3x प्लस y इक्वल टू 9, और इसका जो रेशियो है उसको रख लिया हमने लेमडा रेशियो 1। तो यहां से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहां से x1 की जो वैल्यू है उसको रख लिया हमने 1, और x2 की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 2। ये रहा आपका x1 y1 x2 y2, और जो आपके पास में y1 है वो आपका 3 है, और जो y2 है वो आपका 7 है। और इसके साथ में हमने क्या रखा है, जो m1 है उसको हमने लेमडा रखा है, और m2 है इसको हमने 1 रखा है। तो हमें बताया कि कोई भी लाइन सेगमेंट दे रखा है उसको इंटरनली कोई पॉइंट डिवाइड करता है, तो उसके अगर हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो m2 x1 प्लस m1 x2, किसी तरीके से लिख दो, और ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। तो ये रहा आपका x का, और यदि आपको y का फॉर्मूला लिखना हो तो y का फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ जो x है उसकी जगह y आ जाएगा। इतना ही ध्यान रखना है कि 1 के साथ में 2 लिखना है और 2 के साथ में 1 लिखना आपको फॉर्मूले में। अब वैल्यू उठाकर आपको पुट करनी है कि m1 की वैल्यू कितनी रखी है आपने, लेमडा रखी है, तो ये रहेगा आपका लेमडा, और x2 की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ से 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 लेमडा, प्लस m2 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 1 है, और जो x1 है इसकी वैल्यू भी कितनी है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाई 1, m1 की लेमडा प्लस 1। तो कहने का मतलब जो x है इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1, ये यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार से हम वैल्यू किसकी फाइंड आउट करेंगे, y की। तो y के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका m2 या फिर m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2, ये आ गया। अब बस वैल्यू यहाँ से आपको रखनी है, तो y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू है लेमडा, और y2 की जो वैल्यू है वो है 7, तो ये हो जाएगा 7 लेमडा, और प्लस m2 की 1 और मल्टीप्लाई बाई y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3, तो ये रख ली हमने 3, और अपॉन में क्या हो जाएगा लेमडा प्लस 1। कहने का मतलब जो y की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी 7 लेमडा और प्लस का 3 अपॉन लेमडा प्लस का 1, ये आ गई।
अब हमें पता है कि जो x और y है वो किस लाइन पर है, जो आपको लाइन सेगमेंट दे रखा है उस पर है। ये लाइन सेगमेंट की इक्वेशन आपकी 3x + y = 9। तो कहने का मतलब ये पॉइंट आपका इसी पर है, तो इस लाइन जो आपका सेगमेंट दे रखा है 3x + y = 9, इसको क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये जो पॉइंट है आपका बिंदु है वो इस रेखा पर है, इसका मतलब इस रेखा के समीकरण को क्या करेगा, वो संतुष्ट करेगा। तो आपको बस यहाँ वही लैंग्वेज लिखनी है कि द पॉइंट Px, y इज सेटिस्फाइड द लाइन सेगमेंट 3x + y = 9। ये लैंग्वेज आपको लिखनी है। उसके बाद में मतलब क्या हो गया, सेटिस्फाई का मतलब क्या हो गया कि x की जगह आपको ये वैल्यू पुट करनी है और y की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। तो आपके पास में जो लाइन सेगमेंट दे रखा है वो है आपका 3x + y = 9 है। तो आपको बस x की जगह x की वैल्यू पुट करनी है और y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है। तो 3 ब्रैकेट में x की वैल्यू है आपकी 2 λ + 1/λ + 1। तो यहाँ पुट किया हमने 2 λ + 1/λ + 1 और प्लस y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है 7 λ + 3/λ + 1। तो ये कर दिया हमने 7 λ + 3/λ + 1 = कितना हो जाएगा आपका 9। अब यहाँ से ये फ्रैक्शन में आ गया और फ्रैक्शन कैसे सोल्व किया जाता है आपका एलसीएम लेकर। तो यहाँ से हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया आपका λ + 1। तो λ + 1 से λ + 1 कैंसिल आउट हुआ और बच गया आपका ये ऊपर वाला। तो 3 को इसे अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, ब्रैकेट से बाहर जो भी आपका नंबर हो तो ब्रैकेट में जितनी भी टर्म होती है उन सभी से क्या होगा, वो मल्टीप्लाई में होगा। तो 3 को 2 से करवाए तो जाएगा आपका 6 λ और 3 को 1 से करवाओगे तो 3 प्लस यहाँ λ + 1 है और λ + 1 है कैंसिल आउट हुआ, वैल्यू है 1 और 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा आपका 7 λ + 3 = कितना हो जाएगा आपका 9। अब ये जो आपका λ + 1 इसके डिवाइड में है वो इस साइड में आके किस में जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से ये वैल्यू है वो हट जाएगी और वैल्यू आ जाएगी आपकी λ + 1 यहाँ। अब ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 λ + 7 λ, तो मिलके हो गया आपके 13 प्लस 3 + 3 ये हो गया आपका 6 = 9 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा आपका 9 λ और प्लस 9 आगे यहाँ से 13 λ और ये 9 है, इसको इस साइड में क्या किया, ट्रांसफर किया, तो ये प्लस का तो किसका हो जाएगा आपका माइनस का और ये हो जाएगा 9 - 6। तो 13 - का 9 हो गया आपका 4 λ और इस साइड में हो गया आपका 3। तो यहाँ से इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 रख दिया, तो यहाँ से λ और 1 = जो 4 मल्टीप्लाई में है वो क्या आ जाएगा इसके डिवाइड में। तो हमें पता है कि जो अपॉन है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग रेशियो होता है। तो आप लिख सकते हो कि जो λ = 1 है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3:4। कहने का मतलब जो आपके पास में लाइन सेगमेंट दे रखा था वो इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 3:4 में। 3 मतलब 3:4 में। तो ये था आपका जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन है, यहाँ इक्वेशन चेंज कर सकता है या फिर ये पॉइंट्स चेंज कर सकता है एग्जामिनर। यही क्वेश्चन था आपका। बस जी लाइन सेगमेंट है वो 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, उन पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो बिल्कुल सिंपल है आपका। बस λ/1 की जगह आप m1/m2 भी रख सकते हो, बस कुछ फर्क नहीं है। यहाँ बाकी सब कुछ प्रोसेस उसी तरीके से रहेगी। यहाँ 1 की जगह क्या पुट करना आपको m2 करना है और λ की जगह क्या करना आपको m1 करना है। लेकिन λ/1 से ये क्वेश्चन थोड़ा और इजी होता है क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो हमारे पास एक ही बचता है λ, इस वजह से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और इससे अगर वीडियो आपने नहीं देखा इससे पहले तो जो मेरे चैनल है उसमें ये डाले हुए हैं 2 वीडियो इससे रिलेटेड, उनको ज़रूर देखिए। उनमें इसके बेसिक के बारे में और जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के लिए उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इससे आगे कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।